कि आप संत दरबार में, गुरु दरबार में आप जाते हैं, आपको क्या मिलता है? सहज रूप में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह सद्बुद्धि। तो सब में जाते हैं, सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि मिलेगी तो सब सफल हो जाए, और सब मिल जाए, धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, अधिकार मिल जाए, और सद्बुद्धि न मिले तो जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए सत्संग में जब हम आते हैं तो लाभ के लिए ही आते हैं, सद्बुद्धि का लाभ। सद्बुद्धि मिले, जीवन में परिवर्तन होता है। और सभी अपने अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सबको सम्मत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। भगवान से किसकी यात्रा करते हैं? धन की यात्रा नहीं करते हैं, सद्बुद्धि की यात्रा करते हैं। सद्बुद्धि मिल जाए तो हमारा जीवन सफल है। नमस्कार भी लिखते हैं, जनक का जब जन्म दान की अतिशय प्रिय परमान ध्यान की ताके विकट कमल बनाए, जास कृपा निर्मल मत पाए। निर्मल मत पाने के लिए वंदना करते थे। और वास्तव में सद्बुद्धि सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती। कोई अवश्य ऐसी शक्ति नहीं है जिससे हम प्रार्थना करें और हमें सद्बुद्धि मिले। अगर ऐसी कोई सत्ता होती तो हमारी प्रार्थना को सुनती और सद्बुद्धि देती, तो फिर सत्संग की आवश्यकता ही न करती, साधना की आवश्यकता ही न होती। जो कल्पना है इधर तो हम दौड़ते हैं, और जो तत्व है, यथार्थ है, इधर हमारी दृष्टि कम जाती है। इसलिए सत्संग के माध्यम से हमें जो सबसे बड़ा लाभ है इसे प्राप्त करना चाहिए। लाभ में दो अक्षर हैं, ला और भा। अगर हम पलट देते हैं तो बनता है भला। मानो जीवन पाने का लाभ है आदमी भला आदमी बने, अच्छा आदमी बने। आज आदमी सब तरफ विकास कर रहा है, अच्छे अच्छे भव्य भवनों का निर्माण कर रहा है, कल कारखानों का निर्माण कर रहा है, सड़कों का निर्माण कर रहा है, पुलों का निर्माण कर रहा है। जहां देखो चारों तरफ निर्माण की चर्चा हो रही है, सब चीज का निर्माण हो रहा है। किंतु जो सबका निर्माता मनुष्य है उसके निर्माण की चर्चा नहीं है। ये मूल में भूल है। अपने निर्माण की चर्चा करें, पहले मनुष्य का निर्माण। आदमी सही आदमी बने, अच्छा आदमी बने, और आदमी अच्छा आदमी बनेगा तो मानव जगत की समस्याओं का अस्थायी रूप से समाधान होगा। मानव अगर भला आदमी नहीं बनता है तो समस्याओं का सही ढंग से समाधान नहीं हो सकता। विद्यालय की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है, विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरुजन छात्रजन ये अच्छे न रह जाए तो केवल अच्छी बिल्डिंग होने से अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। मूल में पहले व्यक्ति को ठीक होना चाहिए। हॉस्पिटल करोड़ों रुपए की लागत का हॉस्पिटल बना और उसमें काम करने वाले डॉक्टर कर्मचारीगण योग्य नहीं है तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं आ सकता। हर क्षेत्र में पहले व्यक्ति सही होना चाहिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देखें, धार्मिक क्षेत्र में देखें। व्यक्ति सही होगा तो काम सही होगा, व्यक्ति ही ठीक नहीं होगा तो काम सही नहीं हो सकता है। इसलिए वैचारिक क्रांति की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैचारिक क्रांति होगी तो आंतरिक क्रांति होगी। जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी आंतरिक क्रांति नहीं हो सकती है। इसके अभाव में जीवन निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए जो मानव जीवन पाने का लाभ है, आदमी भला आदमी बने, इस तरफ हर आदमी को ध्यान देना चाहिए। चाहे वो जिस संप्रदाय को मानने वाला है, चाहे जिस भाषा को बोलने वाले हैं, चाहे जिस प्रांत के रहने वाले हैं, हर आदमी के लिए एक आवश्यक है कि आदमी अच्छा आदमी बने। उसका व्यवहार, उसका स्वभाव सुंदर बनेगा तभी आदमी धर्मयुक्त हो पाएगा, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनेगा, लोक और परलोक दोनों सुंदर बनेंगे। इसलिए मानव जीवन पाने का जो लाभ है भला आदमी बनना, इसी लाभ के लिए दूर दूर से अनेक प्रांतों से संत भक्त परिकशित हो रहे हैं। भारतीय परंपरा में संत सम्राट श्री कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए जिन्होंने
मानव एकता, मानव समानता, मानव गरिमा की उद्घोषणा थी। मानव आज के इस वैज्ञानिक युग में भी मानव को मानव नहीं कहा जाता है। मानव को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध कहा जाता है। जो सत्य है उसे नहीं स्वीकारा जाता है कि मानव केवल मानव है। आज से 500 वर्ष पूर्व संत सम्राट कबीर साहब ने घोषणा की कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। इस सामाजिक क्षेत्र में ये उनकी बहुत बड़ी क्रांति थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, भारतीय तेरा गुण बड़ा, पुरुष तेरा गुण बड़ा, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। मानवीय गुणों को धारण करने के नाते ही मनुष्य महान है। कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेने के नाते, कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते, कोई व्यक्ति किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते महान नहीं हो सकता है। महानता का मानदंड उन्होंने मानवता है, जो बहुत तथ्यपूर्ण है। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक पेंसले ने लिखा कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। विचारों में भिन्नता पाई जाती है। भौतिकवाद, ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, अध्यात्मवाद अनेकवाद हैं। संत सम्राट कबीर साहब अध्यात्मवादी थे। जड़ से भिन्न चेतन सत्ता को स्वीकार करते थे और जड़ से भिन्न जो चेतन सत्ता है, जब उसे स्वीकार करते हैं तो पुनर्जन्म, बंधमोक्ष, कर्म फल भोग सुनिश्चित रूप से तय होता है। इस प्रकार से श्री कबीर साहब अध्यात्मवादी थे। संप्रदाय जगत में जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, पाखंड था, उसका उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता के साथ खंडन किया। उनके व्यक्तित्व की इस सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिसे वो ना समझते थे और ना कहने की ताकत रखते थे। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने कहा, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाड़े पूजे उनमें पीछो न जाए। कितनी बड़ी क्रांति थी, इंकलाब था। जो पाखंड था, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक श्री कबीर साहब नहीं थे। कबीर साहब मानव एकता के समर्थक। वो मानव को मानव के दृष्टिकोण से देखते थे। आचार पक्ष में धर्म के दो पार्ट होते हैं। सबसे प्रथम चर्चा हुई कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म असीम है। चिंतन के क्षेत्र में आज भी ये बहुत बड़ी विकृति है कि हमने संप्रदाय को ही धर्म घोषित कर दिया। संप्रदाय अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं, धर्म शाश्वत होता है। संप्रदाय अनेक होते हैं, धर्म एक होता है और शाश्वत होता है। इसलिए संप्रदायों के साथ हमें धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। धर्मो शब्द गलत है। धर्म शब्द हो सकता है, धर्मो शब्द नहीं हो सकता है। और धर्म कभी भी असीम नहीं हो सकता है। जो कार्ल मार्क्स ने खंडन किया है, सांप्रदायिक जगत की केवल अवैज्ञानिक मान्यताओं का खंडन किया है। अवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर मानव का शोषण किया जा रहा था। एक अलग शक्ति मान करके आदमी को आदमी नहीं माना जाता रहा। आदमी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने असीम कह डाला। उनको कहना चाहिए था कि संप्रदाय जगत की जो मान्यताएं हैं, अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, ये असीम है। जैसे आज के हमारे नेता लोग भूल किए कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा कर दिए। उन्हें कहना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष, और उन्होंने इस शब्द पर ध्यान नहीं दिया, चिंतन नहीं किया। चिंतन की बहुत बड़ी कमी है। उन्होंने कह दिया धर्म निरपेक्ष। संप्रदाय निरपेक्ष होना अलग बात है और धर्म निरपेक्ष होना बिल्कुल दूसरी बात है। कोई भी आदमी समझदार होगा, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, किंतु धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब है कि हमें हिंदू होने से कोई मतलब नहीं, जैन होने से कोई मतलब नहीं, मुसलमान होने से कोई मतलब नहीं,
ईसाई होने से कोई मतलब नहीं, ये संप्रदाय निरपेक्ष का मतलब है। लेकिन धर्म निरपेक्ष शब्द का मतलब है कि हमें सत्य से कोई मतलब नहीं, करुणा से कोई मतलब नहीं, प्रेम से कोई मतलब नहीं, अहिंसा से कोई मतलब नहीं। क्या सत्य, हिंसा, करुणा, प्रेम, मानवता के अभाव में आदमी जीवन जी सकता है? कोई राष्ट्र पढ़ सकता है? कोई भी राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है। हाँ, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, जो बहुत जरूरी है। धर्म निरपेक्ष शब्द से सबको सावधान होने की जरूरत है। इस शब्द की आड़ में बहुत बड़ा खतरा है। शब्द की आड़ में हम समझ सकते हैं कि हमें धर्म की कोई अपेक्षा नहीं। धर्म के अभाव में आज आदमी बाहर से संपन्न है, किंतु भीतर से विपन्न हो गया है। केवल अंधविश्वासों का खंडन ही खंडन नहीं होना चाहिए। आज आदमी दुर्व्यसन का शिकार है, अवैज्ञानिक मान्यताओं का शिकार है, सांसारिक वासनाओं में आदमी जकड़ा हुआ है। संत सम्राट कबीर साहब जहाँ पर सामाजिक कुर्सियों का खंडन करते हैं, सांप्रदायिक जगत की अवैज्ञानिक मान्यताओं का खंडन करते हैं, वहाँ वे सत्य का प्रतिपादन भी करते। केवल खंडन नहीं करते, खंडन करने के साथ साथ मंडन भी करते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो एक बहुत अमूल्य उपदेश दे देते हैं। अच्छा जन्म बनाओ, सकलो दुर्मत दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा देते। परंपराओं में भिन्नता होने से, मान्यता जगत में भिन्नता है, भाषा जगत में भिन्नता है, शरीर के रंग रूपों में भिन्नता है, किंतु अच्छा जन्म बनाओ इस शाश्वत इच्छा है। आज आदमी अपने चीजों को तो सुंदर बना रहा है, मकानों को सुंदर बना रहा है, कल कारखानों को सुंदर बना रहा है, चेहरे को सुंदर बना रहा है, किंतु जीवन को सुंदर नहीं बना रहा है। आज आदमी सब चीजों का सुधार कर रहा है। घड़ी बिगड़ जाए उसको रिपेयरिंग कर रहा है, रेडियो टेलीविजन वीडियो बिगड़ जाए उसको रिपेयरिंग कर रहा है, किंतु स्वयं का सुधार नहीं कर रहा है। स्वयं तो अनेक दुर्व्यसनों का शिकार है। और आज ये कहते हुए पाया जाता है कि क्या करें महाराज, आदत पड़ गई है, आदत मानती नहीं। संत सम्राट कबीर साहब की बहुत बड़ी घोषणा है, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। हम इतिहास के प्रश्नों को देखें, रावण के पास सब था, सब अच्छा था, जीवन अच्छा नहीं था, कितना परिणाम भयानक निकला। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। अगर आदमी बाहर सब कुछ सुंदर बना लिया और जीवन को सुंदर नहीं बनाया तो जीवन में सुख और शांति गूलर का फूल हो जाएगा। संत सम्राट कबीर साहब पूर्ण रूपेण निष्पक्ष, किसी मत का दुराग्रह नहीं, किसी ग्रंथ का दुराग्रह नहीं, स्वतंत्र चिंतक। जो नहीं जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। कितना बड़ा क्रांतिकारी स्वर है, कितना निष्पक्ष है। पक्षपात जिस व्यक्ति में होता है, संप्रदाय का पक्ष, भाषा का पक्ष, जाति का पक्ष, परंपरा का पक्ष, वह व्यक्ति निष्पक्ष होकर अनुसंधान नहीं कर सकता है। संत सम्राट कबीर साहब चमत्कार के पूर्ण रूपेण विरोधी। वो कहते हैं झूठा कबह न करिए काज, हाँ वर्गो तो सुन राज, छाड़ह पाखंड मानह बात, नहीं तो परवह यम के हाथ। कबीर साहब के बाद में जो लोग थे, जो ठीक से उनकी विचारधारा को नहीं समझे, वो उनके शरीर से न रहने पर अनेक प्रकार से चमत्कारपूर्ण बातें लिखे और मानते चले आ रहे हैं। किंतु पूरा हम बीजक ग्रंथ को अच्छी तरह से देखें, चिंतन करें, मनन करें तो चमत्कार को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं, चमत्कार को खंडन करते हैं, दुर्व्यसनों का खंडन करते हैं, अवैज्ञानिक मान्यताओं का खंडन करते हैं, सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हैं, नर और नारी दोनों के लिए कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं कि दोनों मानव हैं और दोनों अपना कल्याण कर सकते हैं। कल्याण जीवन काल में होता है, जियत न करो मुए का करियो। इस प्रकार से आचार पक्ष में वे मानवता पर बल देते हैं और मानवता एक सबका संगम है। जिस प्रकार से विभिन्न नदियां समुद्र में आकर मिल जाती हैं, इसी प्रकार से संसार के विभिन्न संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु है। हमारी दृष्टि केवल विभाजक रेखा की ओर जाती है कि हम कहाँ, कब, किससे, कैसे नहीं मिलते हैं। मिलन केंद्र बिंदु की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। किंतु संत सम्राट कबीर साहब ऐसे निराले स्थान पर खड़े हैं जो मिलन केंद्र बिंदु की ओर सबको ले जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नर हो या नारी हो।
सबको मानवता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सबको जीवन की पवित्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म का कभी भी कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता है, धर्म अफीम नहीं हो सकता है। सांप्रदायिक जगत की अवैज्ञानिक मान्यताएं अफीम हो सकती हैं, किंतु धर्म नहीं। धर्म शब्द का बहुत अनुचित उपयोग हो रहा है और आज भी ऐसा कुछ किया जा रहा है। मैं एक कॉलेज में गया बोलने के लिए, वहाँ के प्रिंसिपल महोदय ने यही कहा कि महाराज ये राजनैतिक क्षेत्र है, यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं। उस दिन से मेरे मन में ऐसा हुआ कि जरूर इस पर चिंतन होना चाहिए कि धर्म क्या चीज है और संप्रदाय क्या चीज है। संप्रदाय सबके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु धर्म सबके लिए आवश्यक तत्व है। धर्म का कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है और धर्म के अभाव में आदमी सुख शांतिपूर्ण जीवन जी नहीं सकता है। धर्म आवश्यक तत्व है। धर्म है स्व का अनुसंधान करना। विज्ञान पर का अनुसंधान करता है, दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है, किंतु धर्म दृष्टा पदार्थ का अनुसंधान करता है। अनुसंधान करने वाला कौन तत्व है, उसका जो अनुसंधान है वो धर्म का अनुसंधान है। धर्म से हमें शांति की प्राप्ति होती है, विज्ञान से हमें समृद्धि मिलती है। जीवन में दोनों की महती आवश्यकता है। इसलिए जीवन में जो धर्म के दो पक्ष हैं, आचार पक्ष और दर्शन पक्ष। दर्शन पक्ष में अभी वयोवृद्ध मनुष्य ने बहुत सुंदर ढंग से समन्वय किए हैं और सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं। दर्शन पक्ष में उनकी धारणा है कि दिल में खोज, दिल में खोजो, यह करीमा रामा। करीम और राम की खोज बाहर न करे। भौतिकवादी व्यक्ति और तथाकथित सांप्रदायिक जगत के व्यक्ति दोनों भ्रम में जीते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सुख की खोज प्राणी में, पदार्थ में करता है, उसके न प्राणियों से मिलता है न पदार्थ से मिलता है। जहाँ सुख है वहाँ उसकी दृष्टि नहीं जाती है। इसी प्रकार से सांप्रदायिक जगत का व्यक्ति अपने से पृथक परमात्मा को खोजता है, वो भी नहीं पाता है। सुख की खोज, परमात्मा की खोज, स्वयं की खोज अपनी ओर होनी चाहिए, तभी व्यक्ति को सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए संत सम्राट की कबीर साहब के दोनों पक्ष उज्जवल हैं। आचार पक्ष में वो मानवता पर बल देते हैं, दिव्य आचरण पर बल देते हैं, रहनी पर बल देते हैं, और दर्शन पक्ष में स्वयं का अनुसंधान करने का बल देते हैं। जो सबको जानने वाला है, सबका मानने वाला है, जिसका होना ही जीवन है, जिसका न रह जाना ही मृत्यु है, उस तत्व की ओर साहब बल देते हैं। इसलिए धर्म के दोनों पहलू उनके बहुत सुंदर हैं। और भी मैं परम श्रद्धेय जी साहब जी हैं और जो विषय बचे हैं साहब जी से मैं निवेदन करूंगा, उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। हमें और आप सबको सुंदर सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बस नहीं आचार्य परम श्रद्धेय श्री साहब जी मुजनगर में संसद धर्म आगे सिद्धांत की अभी आज तक महापुरुषों के सुंदर विचार सुने हैं। संत सम्राट गुरु कबीर साहब जिस समय पर आए इस धराधाम में, इस समय हिंदू मुस्लिम संस्कृति आपस में टकरा रही थी। पर्याप्त मात्रा में विषमता थी, अत्याचार था, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में बहुत बड़ी कटुता थी। इस कटुता के शमन के लिए उन्होंने जो वैचारिक क्रांति दी, जो वैचारिक क्रांति दिया, आज इस क्रांति की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस जमाने में उन्होंने कहा, संतो रात में हम भी था, हिंदू पुरुष हटा नहीं माने स्वाद सदन को मीठा, हिंदू वर्ग एकादश साधे दूध तुम्हारा सोती, अन्न को त्यागे मन को हट के पारण करें सगोती, पूर्व रोजा नमाज गुजारे बिस्मिल बाल पुकारे, इनको बहुत कहाँ से हो जो सांझे मुर्गी मारे, हिंदू की गया निहाय तुरकन की दोनों घट से त्यागी, तीहार वो झटका मारे आग गुणों घर लागी, हिंदू पुरुष की एक राह है सदगुरु से लखाई, कहाँ कबीर सुने हो संतो राम न कहो खुदाई। इस जमाने में कितनी बड़ी वैचारिक क्रांति, सत्य को सत्य कहने की उनके पास अपार क्षमता थी, झूठ को झूठ कहने की, ना को ना कहने की उनके पास अद्भुत शक्ति थी, उनका विलक्षण व्यक्तित्व था। आज वास्तव में सत्य की एक चिंगारी असत्य के पहाड़ को भस्म कर देने की क्षमता रखती है, और ये क्षमता संत सम्राट कबीर साहब में थी। इसी साहस के साथ उन्होंने इस प्रकार से इनकलाब किया। आज भी उन विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भी हिंदू और मुस्लिम आपस में टकरा रहे हैं, आज भी मंदिर और मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा के नाम पर संघर्ष किया हुआ है, आज भी मानव मानव से
निकल रहा है, मानव मानव के साथ घृणा का व्यवहार कर रहा है। इसलिए आज भी उन विचारों की महती आवश्यकता है जो सदगुरु कबीर साहब अपने समय में दे गए हैं। उन्हीं विचारों से ही मानव एकता हो सकती है। कुछ हमारे विचारक कहते हैं मानव एकता वास्तव में तभी होगी जब मानव मानव के साथ प्यार करेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी विशेषण समाप्त हो जाएगा। संत सम्राट कबीर साहब ने प्रशिक्षण लगा दिया तो हिंदू को पुरुष कहावे एक जमीन पर रहिए, ये प्रश्न चिन्ह आज भी लगा हुआ है। आज भी मानव को मानवता की आवश्यकता है। आज का मानव समलोक की यात्रा किया है, आज का मानव भव्य भवनों कल कारखानों का निर्माण कर रहा है, तो आज का मानव नहीं बन रहा है। इसलिए उन विचारों की आज भी आवश्यकता है। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर इतना गजब है आदमी इंसान नहीं होता। आज इस वैज्ञानिक युग में सभी कुछ हो रहा है, तो आज आदमी इंसान नहीं हो रहा है। आज इंसान की बहुत बड़ी जरूरत है और सबसे बड़ी इंसानियत की जरूरत है। इसका सूत्रपात संत सम्राट कबीर साहब ने किया। इसलिए उनके विचारों की आज भी बहुत आवश्यकता है। आज भी धर्म के नाम पर मंदिर तोड़े जाते हैं, मस्जिदें तोड़ी जाती हैं और उनको बनाने वाले व्यक्तियों को तोड़ा जाता है। इसलिए अगर हम पूरे संसार में शांति चाहते हैं, सुव्यवस्था चाहते हैं, तो आज भी वैचारिक क्रांति की भी आवश्यकता है। राजनीतिक क्रांति के द्वारा इस प्रकार से समाज की सुव्यवस्था नहीं हो सकती है। वैचारिक क्रांति ही वो क्रांति है जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसी तत्व को संत सम्राट कबीर साहब ने अपने पहले दृष्टि से समझा था और उन्होंने कहा करो विचार की सब बिगड़ जाई। विचारों से बिगड़ जाने के कारण से ही आपस में कट्टा फैलती है, भ्रष्टाचार फैलता है, दुराचार फैलता है, समाज में अशांति फैलती है। आज समाज में जो दुराचार भ्रष्टाचार का तालमेल हो रहा है, इस जमाने की स्थिति भी ऐसी थी। तभी संत सम्राट कबीर साहब ने कहा कि अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म बनाने का उपदेश कबीर साहब ने उस जमाने में दिया। आज इस वैज्ञानिक युग में भी की आवश्यकता आज भी जन जन तक है। उनके विचार जन जन तक फैलाए जाए जिससे मानव एकता हो, क्षमता और समानता का संदेश मिले। मंदिर और मस्जिद में सत्य को खोजने के लिए हम लगाए पूरब दिशा हरी को बासा पश्चिम बंगाल बताना दिन में खोज दिनों में खोजो लोग कहीं माराना। अगर कहीं राम की खोज बाहर न करके मिल सकते भीतर करने लग जाए तो हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक बनना समाप्त हो सकता है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और वैज्ञानिक मान्यताएं मनुष्य के मन में घर कर रही है, उनको निकाल कर फेंकने का साहस हमें संत सम्राट कबीर साहब ने दिया। उन्होंने कहा कर वहिया बलापनी हार दिलानी जाते आनंद लग जाता है इसको कसमत दिया। संत सम्राट कबीर साहब मानव जीवन में साहस का प्राण संचार करते हैं। जिस समाज में साहस न होगा वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए युवा जगत को इसलिए आगे आना चाहिए। संत सम्राट कबीर साहब जो वैचारिक क्रांति है, इस वैचारिक क्रांति को जन जन तक फैलाने का प्रयास करना चाहिए। वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही हमारे जीवन की समस्या दूर होगी, समाज में जो विषमता है वो दूर होगी, समाज में जो भी अशांति के निर्माण केवल विचारों की विकृति है। गिरता है जब विचार तब गिरता है आदमी, उठता है जब विचार तब उठता है आदमी। विचारों से गिर जाने के कारण से आदमी का जीवन स्तर गिर गया है। इसलिए आवश्यकता है संत सम्राट कबीर साहब की कहने की शैली की विलक्षण है। गागर में सागर भव्य की क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा करो विचार की सब गिर जाई। छोटा सा सूत्र है तो समस्त जीवन का समाधान हो रहा है। आदमी के मस्तिष्क की खराबी के कारण से ही उसके जीवन में खराबी है। अगर मस्तिष्क की खराबी ठीक हो जाए, विचारों की खराबी ठीक हो जाए तो हम आपस में प्रेम से रह सकते हैं। शरीर के रंग रूपों में भिन्नता हो सकती है, सांप्रदायिक मान्यताओं में भिन्नता हो सकती है, मत पंथ में भिन्नता हो सकती है, परंतु प्रेम और मानवता में भिन्नता नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है उनके वैचारिक क्रांति की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस वैचारिक क्रांति का आधार लेकर के हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक जीवन को, राष्ट्रीय स्तर के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे सफल कर सकते हैं। बड़ो श्री सतगुरु देव की जय।